नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अभी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में हमारा राजस्थान जो पाठ्यपुस्तक है कक्षा 8 की, उसमें पाठ 3 है। इसमें आधुनिक राजस्थान का निर्माण, यानी कि जो राजस्थान का एकीकरण है, उसके चरण, उसके राज्य, कुछ नई बातें, उसके अलावा एकीकरण से पहले क्या भूमिका रही और एकीकरण से पहले कुछ किए गए प्रयास रियासतों के द्वारा, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। क्या क्या शर्तें थी। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है मुझे कि इस पाठ में से आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, कंपटीशन एग्ज़ाम में। साथ ही साथ इस वीडियो के बीच में या लास्ट में हम कुछ और भी जो कोर्सेज हैं उनके भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप RAS, ACF आदि की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के बारे में आपको बताएंगे। आज राजस्थान की जो भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं, यानी अभी जो स्थिति है 33 ज़िले, अलग अलग ज़िलों की बाउंड्री, वो पहले नहीं थी। वह कई अथक प्रयासों से देसी रियासतों और रजवाड़ों के विलय के बाद आई। देसी रियासत का मतलब क्या होता था? जहाँ राजा महाराजा थे। जैसे राजस्थान में जोधपुर है, मारवाड़ है, तो यहाँ पर राठौड़ वंश का राज था। अजमेर, यहाँ पर चौहान थे। जयपुर में कछवाहा। तो इस तरह से मेवाड़ में सिसोदिया, गुहिल, तो ये अलग अलग घराने थे जिनका इतिहास हम पढ़ते हैं। तो ये जो राजा थे, इनको रियासत जो है कहते हैं उनके क्षेत्र को। राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट। अब देखो, थोड़ा आपको और बता दें। देश आज़ाद हुआ था 1947 में। तब कुछ भारत के कुछ राज्य या कुछ स्थान ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के सीधे नियंत्रण में थे, यानी कि अंग्रेज़ों के पास जो है प्रांत थे, 11 प्रांत। उसके अलावा जो राजा महाराजा थे वो उस समय भारत में थे 562 रियासतें थी। तो अंग्रेज एक ऐसा पेच डाल के गए, जो स्वतंत्रता अधिनियम लागू बनाया उन्होंने। उसमें ये कहा कि जो ब्रिटिश प्रांत है वो तो स्वतंत्र कर दे रहे हैं, परंतु जो राजा महाराजा है उन पर तो अंग्रेज़ों ने कहा हमारा राज ही नहीं है, इसलिए हम इनको स्वतंत्र, हमारी तरफ से ये स्वतंत्र है। और जब भारत, साथ ही साथ भारत का विभाजन भी हुआ, आपको पता है, तो भारत से एक बन गया पाकिस्तान। तो कहा कि ये जो राजा महाराजा है, चाहे या तो स्वतंत्र रहे, चाहे इंडिया में मिले 11 राज्यों वाले साथ में, चाहे वो पाकिस्तान में मिले। 3 ऑप्शन इनको दे दिए। फिर धीरे धीरे क्या है, भारत सरकार ने कुछ वो रणनीति लाए, कुछ प्लानिंग लाए कि 562 को संख्या को कम कैसे करें। तो उसमें कुछ शर्तें लगा दी कि जिनकी जनसंख्या 10 लाख है, फिर आगे जिनकी जनसंख्या 20 लाख है, या मान लीजिए आमदनी है 1 करोड़ 50 लाख, उस आधार पर उन राज्यों को स्वतंत्र करने का कानून पारित किया। इससे इनकी संख्या कम हो गई। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो रियासती विभाग था, उन्होंने प्रयास करने शुरू किए, राजा महाराजाओं को समझाया, अतीत का जो गौरव है उसको याद दिलाया, भारत एक भारत, राष्ट्रीयता, देशभक्ति, इन सब के बारे में बात की और कुछ शर्तें भी रखी। तो इन सब चीज़ों के आगे जाके जो है वो मिले और एकीकरण हुआ। ऐसे राजस्थान में भी जो है एकीकरण से पहले, यानी देश आज़ाद हुआ उस समय 19 रियासतें, यानी 19 राजा महाराजा यहाँ पर स्वतंत्र थे। ठीक है, 3 ठिकाने आपको याद होगा, नीम, कुल्ला। ठीक है, ट्रिक है, नीम का कुल्ला करना चाहिए, नीम का कुल्ला। तो नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। ठीक है, और एक था क्या, अंग्रेजों का केंद्र शासित प्रदेश। तो 19, 20, 21, 22, 23। तो इन 23 का जो है एकीकरण का जो सिस्टम, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट 1939 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध से थोड़ा सा पहले वायसराय था, उसमें लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। फिर इसके बाद में अखिल भारतीय देसी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया कि जिन रियासतों या ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम है और जनसंख्या 20 लाख से कम है, वो स्वतंत्र नहीं रह सकती। उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाएगा और दोनों मिलके एक राज्य बना लो। जैसे इसी आधार पे ABCD यानी मत्स्य संघ जो है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर बना था। तो 50 लाख और 20 लाख की जनसंख्या। यद्यपि यह कार्य सरल नहीं था, मगर प्रजामंडल आंदोलन के द्वारा जन जागृति, एकीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। 22 मई 1946 के ज्ञापन के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के लिए कहा। ब्रिटिश सरकार अभी तक यही थी, तो उसने कहा कि भाई आप जो है वो मिलना है वो मिलो, छोटे मोटे राजा वो बड़े राजाओं के साथ मिल जाओ।
तो एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, इसी दरमियान जो है अंग्रेज बाहर छोड़कर चले गए। अच्छा हुआ ये तो 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद में भारत सरकार जो नई बनी, एकीकरण की प्रक्रिया को तेज किया और स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने जो है एक रियासती विभाग बनाया और निर्णय के अनुसार नई शर्त क्या आ गई, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। न्यूनतम आय 1 करोड़, ठीक है, न्यूनतम आय 1 करोड़ और जनसंख्या 10 लाख। अब वहाँ से उल्टा कर दिया, उधर पहले जनसंख्या जो है वो 20 लाख थी, आय 50 लाख थी। अब कहा कि आय ज़्यादा होनी चाहिए, 1 करोड़ जिस रियासत की आय है और जनसंख्या 10 लाख है, वह पृथक अस्तित्व रख सकती है, बाकी को क्या होगा, मिलना पड़ेगा। तो इससे रियासतों की संख्या स्वतंत्र रहने वालों की अपने आप ही कम हो गई और सरकार की चिंता खत्म हो गई, कम हो गई। अब राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, याद रखना भैया, 4 ही रियासतें जो है जिनकी 1 करोड़ वार्षिक आय और 10 लाख रुपए, 1 करोड़ आय और 10 लाख जनसंख्या, ठीक है। तो जयपुर आज राजधानी है, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, ठीक है। तो अब क्या है, इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान के विलय के पक्ष में थी और ये स्वतंत्र रहना चाह रहे थे। प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल व अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था। देशी रियासतों के कई शासकों ने भी विलय का मार्ग प्रशस्त किया। एकीकरण से पूर्व राजस्थान तो 19 रियासतें थी। अब 19 के नाम देख लो, जो आज जो जिले हैं वही नाम आपको मिलेंगे, 1-2 नाम अलग मिलेंगे, जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, 4 बड़ी रियासतें जो स्वतंत्र चाह रही थी, वो नाम पहले आ गया। बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ भी आज आपको पता है क्या है, जिला है, मगर हालांकि 2008 में जिला बना, मगर रियासत पहले भी थी, यानी यहाँ पे राजा जो है वो अलग था, स्वतंत्र थे। और झालावाड़, करौली, शाहपुरा, ये भी एक रियासत थी। सिरोही, टोंक, जैसलमेर और किशनगढ़, ये ध्यान रखना आप। किशनगढ़ आज अजमेर में एक शहर है, मगर उस समय एक अलग से, जो आपको पता ही है, किशनगढ़ घराना राठौड़ों का, बनी ठणीर आपको पता होगा, चित्रशैलीर। तो ये अब 3 ठिकाने थे। ठिकाने का मतलब जैसे वहाँ राजा न होके वहाँ जैसे जागीरदार, या जैसे मान लीजिए ठाकुर, यानी कि हम जैसे आता है नाम आप पढ़ते हैं आउआ, तो उस तरह से ये आज़ादी के समय 3 बड़े ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। तो 19, ठीक है, +3 + 1, ये संख्या आप ध्यान रखना। अब आते हैं राजस्थान के एकीकरण का पहला प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया। उन्होंने सोचा कि 3-4 रियासतों को मिला के एक बड़ी रियासत बना लेते हैं। कोटा के बाद में मेवाड़ ने प्रयास किया और उदयपुर में एक सम्मेलन बुलाया। फिर जयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ के शासकों ने प्रयास किया, मगर यहाँ क्या है, उनके निजी हित जो है वो आड़े आ रहे थे और इस तरह से जो है ये बात बन नहीं पाई, ठीक है। अब आता है राजस्थान का एकीकरण के चरण। एकीकरण के आपको पता है 7 चरण है। जैसे जन्म कितने माने जाते हैं, 7, फेरे कितने होते हैं, 7, मंदिर के फेरे कितने लगाते हैं, 7, ठीक है। तो 7 चरण। राजस्थान का एकीकरण एक जटिल प्रक्रिया थी, क्योंकि राजाओं के अलग अलग जो है वो स्वतंत्र रहने की इच्छाएं थी। तो इसमें जो है यहाँ पर जनसंख्या, रीति रिवाज अलग अलग थी, बोली चाली सब। तो कुछ के मूल्य प्रचलित थे, कुछ में प्राचीन, कुछ में आधुनिक। तो इन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा किया गया। तारीख पता होगी आपको, 1 नवंबर 1956। तो 7 चरण जो है वो अब हम देख लेते हैं। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही शानदार तरीके से इसमें समझाया गया है। पहला चरण का नाम क्या है, मत्स्य, क्योंकि अलवर और भरतपुर क्षेत्र का पुराना नाम महाभारत काल में मत्स्य था। तो ये देखो, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसको ट्रिक से वैसे ABCD भी बोलते हैं, और कई बार जैसे शुरू में क्या करते हैं, धोख लगाते हैं। तो अब धोख लगाओ, ठीक है, कोई काम शुरू करते हैं ना, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बात एक ही है। 4 हो गए इसमें। 17-18 मार्च 1948, इसमें 2 तारीखें दे दी है, क्योंकि कुछ किताबों में 17, कुछ में 18, तो इनका मिक्स कर दो।
कुछ कारण रहा होगा, तो आप जैसे 18 मार्च भी जो है ज़्यादातर बुक्स में आप पढ़ते आ रहे हैं 18 मार्च, अगर 17-18 दोनों ना हो तो। ये 4 हो गए। नामत से रखा गया, अलवर राजधानी बना, ये राजधानी है, येलो कर रखा मैंने हाईलाइट, आपको ध्यान में रहे। और महाराजा धौलपुर के बने उदय भान सिंह, ये ध्यान रखना, उदय भान सिंह। और शोभाराम कुमावत जो है प्रधानमंत्री बने। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे सबसे पहले उदय भान सिंह बने, उसके बाद में भीम सिंह बने अगले, ठीक है। फिर भोपाल सिंह मेवाड़ वाले वो बने। फिर मान सिंह द्वितीय जो है वो आमेर वाले, जयपुर वाले, वो बने क्या, राज प्रमुख। ये इनको महाराज प्रमुख भी बनाया गया। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, ठीक है। पहले शोभाराम कुमावत बना पहले चरण में। दूसरे चरण के समय जो है वो 9 रियासतें, उनमें गोकुलाल असावा बने, ठीक है। तीसरा चरण था जिसमें कि उदयपुर मिल गया था, तो उसमें माणिक्यलाल वर्मा बने। और चौथे चरण में जिसमें कि जयपुर मिल गया था, हीरालाल शास्त्री जो है वो प्रधानमंत्री बने। तो ये नाम आपको जो है चारों याद रखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाता है दूसरा चरण 25 मार्च, ठीक है, 1948 से। देखो एक ट्रिक और है, शुरू के 3 चरण 48, 48, 48, फिर आगे के 2 चरण 2 बार 49, 49, फिर एक चरण 50 और एक चरण 56। तो सन तो आपको याद रह जाएगा, 3 बार 48, फिर 2 बार 49, फिर 1 बार 50, ठीक है। 3, 2, 5, 1, 6 और फिर लास्ट में 56 इंच का सीना, या अब तक 56। एक फिल्म भी आई है नाना पाटेकर की शायद। तो 25 मार्च, अब पहले वाले में कितनी तारीख है देखो 18, और इसमें 25, महीना मार्च चल रहा है, ठीक है। इसमें 18 मार्च, 25 मार्च। इसमें 9 रियासतें और 2 ठिकाने, ठीक है। इसमें क्या था, ऊपर वाले में 9 रियासतें और एक ठिकाना नीमराना जो है वो अपने आप ही जो है वो मिल गया अलवर की वजह से। अब 2 ठिकाने इसमें कौन से थे, कुशलगढ़ और लावा। तो नीम के कुल्ले यानी तीनों हो गए, नीमराना, लावा और कुशलगढ़ ठिकाने हो गए, 9 रियासतें। अब इसकी एक ट्रिक है, किसन, मैंने तो ऐसे बना रखी है, आप अपने हिसाब से बना लेना। किसन को बाबू हमारी साइड में बोलते हैं छोटे बच्चे को। तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार झाड़ू के पास चले जाते हैं, झाड़ू के ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है, झाड़ू को तोड़ देते हैं। तो झाड़ू पर, ये पर में मैंने प्र ऐसे लिखा है, किसन को बाबू झाड़ू पर। तो बच्चा झाड़ू पर बैठ गया तो क्या करना है, कुटो साला को। तो ये ट्रिक है, जैसे देखो कुटो सा या कुटो, किशनगढ़, कोटा, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरगढ़, झाड़ू डूंगरगढ़, यानी प्रतापगढ़, कुशलगढ़, ये ठिकाना आ गया। फिर टोंक, फिर शाहपुरा और लावा, ये फिर ठिकाना आ गया। तो कुशलगढ़ और लावा ठिकाने और 9 रियासतें इसमें मिल गई। कोटा को राजधानी बनाया गया, भीम सिंह राज प्रमुख बने और गोकुलाल आसावा प्रधानमंत्री बने। तीसरा चरण जो है इसमें केवल 1 रियासत मिली, जो 9 रियासतें थी ना, 9 प्लस उसमें 1 और मिल गई, यानी अब 10 रियासतें हो गई। बड़ी रियासत मिल गई मेवाड़ तीसरे चरण में। देखो तीसरा चरण है, मेवाड़ में कितने अक्षर होते हैं, 3। तो ट्रिक से आपको याद रह जाएगा। कब, 18 अप्रैल। अब पहले वाली तारीख आपको याद होगी, 28, 18, 25, वापस 18, ये तो है मार्च और ये है अप्रैल, 18, 25, 18। तो उदयपुर का विलय हो गया। उदयपुर के जो महाराणा थे भोपाल सिंह वो राज प्रमुख बने, माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के लिए देखो, पहले में, दूसरे में गॉड, तीसरे में नेहरू, चौथे में सरदार पटेल, यानी पहले में गॉडगिल है। दूसरे चरण का उद्घाटन भी गॉड ने किया, फिर तीसरे का नेहरू ने किया और चौथे का पटेल ने किया, सरदार पटेल। गॉड, नेहरू में देखो 3 अक्षर तीसरा चरण, सरदार में 4 अक्षर चौथा चरण। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा ट्रिक से भी याद रख सकते हैं।
चौथा चरण का नाम है वृहद राजस्थान, इम्पोर्टेंट है। 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाया जाता है 1949। इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर 4 रियासतें आ गई। 30 मार्च को राजस्थान दिवस। अब इसमें क्या चेंजेस हुआ, जयपुर के मान सिंह को राज प्रमुख बना दिया, तो उदयपुर के जो थे भूपाल सिंह उनको महाराज प्रमुख बना दिया। उनको ये नहीं कि उनको हटा दिया, उनको महाराज प्रमुख। और हीरालाल शास्त्री प्रथम प्रधानमंत्री बने और पटेल ने जो है इसका उद्घाटन किया, सरदार पटेल। 5वें चरण में कोई ज़्यादा अलग से घटना नहीं घटी। मत्स्य संघ जो है, मत्स्य संघ निर्माण ठिकाना सहित विलय, मत्स्य संघ का जो विलय है, जो 4 रियासतें थी जो ABCD शुरू में पढ़ी, वो इस बचे हुए में मिल गई, तो ये हो गया संयुक्त वृहद राजस्थान। 15 मई 1949। मई 49 में 2 घटनाएं हैं, 30 मार्च और मई। उसके बाद में छठा चरण 26 जनवरी 1950, सिरोही जो है वो मिल गया, देलवाड़ा आबू नहीं मिला। 7वां चरण 1 नवंबर 1956, तो आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा। ध्यान रखना अजमेर जो है वो आज़ादी के बाद 56 में जो है वो मिला। आबू, देलवाड़ा मिल गया, अजमेर, मेरवाड़ा। सुनियल टप्पा अपने को जो है वो मिल गया मंदसौर MP से, और झालावाड़ का सिरोंज जो है वो MP को देना पड़ा। तो इस तरह से 7 चरण। अब इनके नाम और देख लो आप 7 चरणों के। मत्स्य संघ, फिर राजस्थान संघ या पूरी राजस्थान संघ, फिर संयुक्त राजस्थान, फिर वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान, राजस्थान और वर्तमान राजस्थान। अब जो है मानचित्र में आपको ये देखना है और अभ्यास प्रश्न। संयुक्त वृहद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? संयुक्त वृहद राजस्थान, तो आप देख लीजिए अजमेर, मेरवाड़ा तो कब मिला, अभी अभी हमने पढ़ा 1956, तो इसलिए कोटा, जोधपुर ये सब थे। और वैसे चरण हम किसकी बात कर रहे हैं, पहला मत्स्य संघ, दूसरा राजस्थान संघ, ठीक है, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा संयुक्त राजस्थान। तो इसमें आपको पता है बीजोजेज, ये ट्रिक है बीजोजेज। हालांकि संयुक्त वृहद राजस्थान की बात कर रहा है, तो 1 मिनट देखते हैं इसमें नाम जो है संयुक्त वृहद राजस्थान। हाँ, इसमें तो देखो जो ABCD है वो वाक्य से मिल गई थी, तो इसलिए इसमें सारे जो है वाक्य नाम दे दिए हैं। बाकी अजमेर, मेरवाड़ा आपको साफ दिख रहा है। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? संयुक्त राजस्थान के संयुक्त राजस्थान जो है ये चरण हो गया अपने इस हिसाब से तीसरा, संयुक्त राजस्थान। और तीसरे चरण के जो भूपाल सिंह, ठीक है। और यहाँ नाम भी क्या आया है पूछा गया है, राज प्रमुख। अच्छा चलो भूपाल सिंह ना। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया किसके प्रयासों से आगे बढ़ी? पटेल। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। ठीक है दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा जो है और बताते हैं अनअकैडमी के बारे में। आप तैयारी करें तो किस तरह से करें। प्रिपेयर फॉर ऑल राजस्थान एग्जाम स्टेट एग्जाम्स विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सब्सक्रिप्शन सिस्टम इसमें होता है, तो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। विशेषताओं में देखो डेली लाइव क्लास, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड असेस, ये सब आपको जो है इसमें मिलेगी। अपनी पसंद के सभी शिक्षकों के साथ आप मोबाइल में किसी भी समय किसी भी जगह से अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप लाइव किसी भी वीडियो को याद करते हैं तो आप अभी भी रिकॉर्ड के रूप में वीडियो देख सकते हैं। सभी कक्षाओं के बाद क्लास नोट्स दिए जाते हैं, यानी PDF दी जाती है और उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। प्रत्येक चौथा व्याख्यान शंका समाधान होता है, मतलब डाउट क्लियर सेशन, जिसमें डाउट क्लियर किए जाते हैं। और अब मिशन RS की बात करें अनअकैडमी के साथ में, तो कोर्स फीस 8,400 रुपये हैं, जिसमें आपको 2021 के लिए तैयारी होगी। 25 नवंबर से इसका बैच शुरू हो रहा है। और आप साइड में देख रहे हैं ये टॉप एजुकेटर्स है अनअकैडमी की। उसके अलावा RPSC पटवार, रीट, L2, ACF, इन सब के बैचेज भी जो है इस पर चल रहे हैं। कोर्स अवेलेबल RPSC के लिए
RAS राजस्थान, रीट, पटवार एसीए, राजस्थान पुलिस, इसका एग्ज़ाम तो जो है हो चुका है। ठीक है, ये है तो टॉप एजुकेटर्स है ये RPSC के। ठीक है, आप इनके नाम देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और ये है सब्सक्रिप्शन 12 मंथ के लिए 7,000 रुपये फ़ीस और 6,300 रुपये मिलती है अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं, यानी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है इस फीस में और इसमें। गूगल प्ले जो है एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है, ये दोनों पे आप चला सकते हैं। तो आप इसलिए सब्सक्राइब कीजिए इसको। तो धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर करना। अगले पार्ट में आपसे मिलते हैं।